आगे बढ़ते हैं। मई महीने के आधे महीने में ही देश के बड़े हिस्से में सूर्यदेव का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर मध्य भारत के मैदानी इलाकों में चिलचिलाती धूप और लू ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर और मध्य भारत को कम से कम 24 मई तक इस भीषण गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। हालांकि एक तरफ जहां उत्तर भारत तप रहा है, वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है और इसके 26 मई के आसपास केरल में दस्तक देने की उम्मीद भी है, जिससे दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। लेकिन उत्तर भारत में गर्मी आपके पसीने छुड़ाने वाली है। तो उत्तर भारत और देश के कई हिस्सों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। सोमवार को दिल्ली समेत कई शहरों में तेज गर्म हवा चली। तापमान 40 से 47 डिग्री के बीच पहुंच गया। अब देश में गर्मी का सतम जारी है। देश के कई हिस्से भीषण लू की चपेट में हैं। ज्यादातर शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। 14 राज्यों के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अल नीनो के कमजोर होने से गर्मी अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है, जिसकी वजह से दक्षिण भारत में बारिश और उत्तर भारत में गर्मी का संकट पैदा होने वाला है। दिल्ली एनसीआर में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। बांदा, कानपुर और प्रयागराज जैसे जिले सबसे गर्म रिकॉर्ड किए गए हैं। बिहार में भीषण गर्मी और लू का सितम जारी है। गया में तो पारा 45 डिग्री को पार कर चुका है। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का असर बढ़ता जा रहा है। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 95 शहर भारत में ही हैं। कई स्थानों पर तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की संभावना जताई है। गर्मी के सितम से देश परेशान है। क्या है इस मौसम से आने वाले दिनों में कुछ राहत क्या मिलेगी, या अभी गर्मी के जो सितम है वो इसी तरीके से लोगों को परेशान करेगी? इसके लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता से, उनसे जानेंगे किस तरीके के हाल हैं। और इस वक्त हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पंकज राणा देहरादून से जुड़ चुके हैं, अखिलेश सोलंकी भोपाल से जुड़ चुके हैं, नीलेश चौहान लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पंकज, आप ही के पास आते हुए जरा बताएं कि आखिर किस तरीके के इस वक्त हालात बने हुए हैं। अगर बात हम करें उत्तराखंड के, तो क्या उत्तराखंड में भी गर्मी का सतम लोगों को सता रहा है या कुछ राहत है वहाँ लोगों के लिए? बिल्कुल, देखिए गर्मी का सितम लोगों को सताने लगा है। पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो मौसम जो है थोड़ा सामान्य बना हुआ था, लेकिन कल से जो सूर्यदेव हैं वो अपने तेज तेवर दिखाने लगे हैं। और अभी देखिए जो धूप है वो तेज धूप है, 10:30 का वक्त हुआ है और इस समय भी जो उमस वाली गर्मी है वो नजर आने लगी है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून के 3 जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कहा गया है कि इन 3 जिलों में जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। फिलहाल जो टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री के सेल्सियस के आसपास माना जा रहा है, लेकिन अभी आने वाले 1-2 घंटे के बाद जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, वो 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की राहत है, क्योंकि मौसम विभाग ने प्रदेश के जो पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, वहां पर कहीं कहीं हल्के बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। तो वहां पर लोगों को हल्की राहत मिल रही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है। कल से पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदल जाएगा और वहां भी तेज धूप देखने को मिलेगी। हालांकि जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है वहां पर हल्की राहत मिलने की संभावना है, लेकिन मैदानी जिलों में जो गर्मी के तेवर है वो नजर आने लगे हैं। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालक जो है वो खासकर परेशान हो रहे हैं, और जो लोग पैदल सफर करते हैं, जिनको एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाना है, तो उनको भी दिक्कतें हो रही हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। इसीलिए मौसम विभाग की एडवाइजरी के बाद जो आपदा प्रबंधन परिचालन केंद्र है, प्रदेश के 3 जिलों को ये निर्देश जारी किए हैं कि बेवजह उन लोगों को सतर्क रखा जाए जो बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं वो ऐसे समय में ऐसे जो गर्मी का वक्त होगा वो बाहर ना निकले, तो ऐसी एडवाइजरी जारी की गई है। और साथ साथ ही व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं गर्मी से बचने के लिए। और ये कहा गया है कि भाई अगर जो प्रदेश के 3 जिले हैं, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, वहां पर हीट वेव अगर होती है तो लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को जागरूकता फैलाई जाए, ताकि लोग बेवजह घरों से बाहर न निकले। लेकिन जरूरत से अगर बहुत जरूरत है लोग तो घरों से बाहर निकले। फिलहाल अभी देखिए मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, भारत 24 पर देख रहे हैं लगातार तस्वीरें। जो वाहन है, जो लोग हैं वो लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, लोग अपने वाहनों से जा रहे हैं, लेकिन पैदल लोगों को कई तरह की दिक्कत हो रही है। खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि मौसम विभाग ने जिस तरह से एडवाइजरी जारी की है और ये कहा है कि यानी कि देहरादून में तो भीषण गर्मी का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है पंकज, लौटेंगे आपके पास। अखिलेश सोलंकी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में क्या है हाल, अखिलेश बताएं जरा।
देखिए, मध्य प्रदेश की फिजा भी पूरे देश से जुदा नहीं है और जो मध्य प्रदेश का हाल है, सोमवार का दिन ऐसा था कि पूरा मध्य प्रदेश हीट वेव के अलर्ट में था। खजुराहो जो है 1993 का रिकॉर्ड तोड़ता है, 46.8 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। एक ही जिले के 2 जगह यानी कि नौगांव में 47 डिग्री। पूरा मध्य प्रदेश जो है तप रहा है। आप किसी भी अंचल की बात करें, आज को लेकर जो अलर्ट किया गया है, चाहे भोपाल हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, रायसेन हो, ग्वालियर चंबल हो, मालवा हो, निमाड़ हो या महाकौशल हो, हर जगह गर्मी का वैसा ही आलम है। और मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 3 से 4 दिन ऐसे ही तपते रहेंगे। यानी कि मध्य प्रदेश में हीट अलर्ट अपने चरम पर है। साथ ही साथ 12 बजे से 3 बजे के बीच जो है लोगों को घर से ना निकलने की सलाह दी गई है, क्योंकि गर्मी का सितम सबसे ज़्यादा इसी वक्त रहता है। पानी को लेकर व्यवस्थाएं जो समाज सेवी संगठन है वो कर रहे हैं, ताकि जो राहगीर है जो निकलते हैं उनको पानी, कम से कम ठंडा पानी मिल जाए। आलम यह है, आप अंदाज़ा लगाइए, सवेरे 10 बजे या 8 बजे भी आप जब टैब ऑन कर रहे हैं तो उबला हुआ पानी आपके घर में आ रहा है। तो इस कदर हीट वेव है। 45 पार ज़्यादातर शहर हैं और 46, 47, 48 तक टच करने की उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल, और यही लोगों की मुश्किलें बढ़ा भी रहा है। नीलेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, जरा बताएं कि राजधानी लखनऊ के क्या हैं इस वक्त हालात, मौसम विभाग क्या कह रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी के चपेट में है। और कल जिस तरीके से सूर्यदेव ने अपने जो है प्रकोप से पूरे प्रदेश को भीषण गर्मी के चपेट में ला दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा देश का गर्म अगर जिले की बात करें तो बांदा दर्ज किया गया, जहां पर टेम्परेचर 46 डिग्री पार हो गया। आज की अगर हम बात करें तो सुबह का 10:30 बजा और राजधानी के टेम्परेचर की बात करें तो इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी का टेम्परेचर 40 डिग्री पार है। यानी कि आप इससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि सुबह का 10:30 बजा और टेम्परेचर 40 डिग्री पार है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि कितनी ज़्यादा गर्मी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में पड़ रही है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई उसमें 19 से 21 मई के बीच में भीषण हीट स्ट्रोक के साथ साथ लू चलने की संभावना है। और जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है उसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि प्रदेश के सभी जनपदों में पीने के पानी की हर गली मोहल्ले चौराहों पर व्यवस्था कराई जाए। और अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के वार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ बिजली पानी की उपयुक्त व्यवस्था कराने के निर्देश भी दिए गए, जिसका असर भी तमाम बड़े महानगरों में देखने को मिल रहा है कि चौराहों पर भी जलकल और नगर निगम की तरफ से प्याऊ लगाए गए हैं। बिल्कुल नीलेश, तमाम तरीके की व्यवस्था की जा रही है, एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अभी कहीं पर भी राहत कुछ दिनों तक तो नहीं मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, अखिलेश और नीलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट में धमकियों का दौर